हेलो एंड वेलकम टू एनआईज ऑलसीराम। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर वाला चैप्टर। ओके, इस चैप्टर को आज हम फुल पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर आप हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर है, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के लिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप बहुत ही ईजिली उसका आंसर दे पाओगे। और मैं आपको ये बात और बता दूँ कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक भी है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस काफ़ी बारी आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखे हैं। हम क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे बहुत सारे, लाइक हिंदी इंग्लिश के, ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप एनएमएस के स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम देने वाले हो उसका, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये हिंदी का सब्जेक्ट है हमारा, हिंदी 201 कोड है इसका, 10th स्टैंडर्ड का ये सब्जेक्ट है बहादुर। ओके, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत जल्दी लाऊंगी। और अब काफ़ी सारी फ्री क्लासेस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की और चैप्टर्स की। तो हम शुरू करते हैं। बहादुर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप जानते हो यहाँ पे लिखा है आपने कम उम्र के यानी कि लड़के लड़कियों को काम करते देखा होगा दुकानों पे। आप देखते हो कि कोई बहुत छोटी एज के लोग, लाइक 15 से 14, 15, 11, 12 साल की लड़कियाँ लड़के काफ़ी जगह काम करते हैं, किसी के हाउस हेल्प्स बन के या फिर किसी चाय की दुकान पे, ऐसी ऐसी जगहों पे। ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ये आज भी हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशंस हैं कि ऐसे अभी भी छोटे बच्चों को काम कराया जाता है, विच इज़ नॉट गुड। तो बहादुर एक ऐसे ही एक यंग लड़की की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर में आता है और वहाँ पे वो एक घर में नौकरी करने लगता है। और जब अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन एक दिन उस घर से भी वो अचानक से भाग जाता है। और ऐसा क्यों होता है, हम इसमें सब्जेक्ट में यही, लाइक इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपने इस वीडियो को फुल देख लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू, आपको बहादुर के चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन पेपर में, आप उसका आंसर ज़रूर लिख के आओगे। ठीक है, ये आपके लाइक इतना अच्छे से आपको आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं पढ़ना, हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। मूल पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ से हम पढ़ते हैं बहादुर से। कि यहाँ पे लाइक बहुत हिंदी में लिखा है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है, हिंदी होगा, तो मैं आपको इसलिए समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था। सहसा का मतलब आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो येलो येलो है, इसमें लिखा है सहसा मतलब अचानक। ऐसे काफ़ी इसमें शब्द हैं जो हमें नहीं समझ आएंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दे रखा है, आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हो। ओके, तो सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था, अचानक में बहुत गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया है। ठीक है, वह सामने खड़ा था और आंखों की बुरी तरह मल रहा था अपनी आंखों को एक 12-13 वर्ष की उम्र का बच्चा। तो बहादुर कौन था, एक 12-13 वर्ष की उम्र का बच्चा था। अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि बहादुर कौन था, तो आप यहाँ से लिखोगे कि वो 12-13 वर्ष की उम्र का एक बच्चा था, जो कि ठिगना शरीर था, जिसका वो गोरे रंग का था और उसका चपटा मुंह था। आपको ये लाइन याद कर लेनी है। ठीक है, ये एक लाइन है, आपके कुछ 10 वर्ड्स की होंगी, इसको अच्छे से याद कर लो। इसी को अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहादुर कौन था या बहादुर कैसा दिखता था, तो इस क्वेश्चन में आपको ये आंसर लिखना है। अगर छोटे नंबर का आएगा तो छोटे में लिखना, अगर बड़े का आएगा तो इसी को थोड़ा बड़ा बना के लिख देना कि वो एक कम उम्र का बच्चा था, 12-13 वर्ष का। ठीक है, वह सफ़ेद निक्कर पहन के था, खड़ा था, मैंने यहाँ पे निक्कर गलत लिख रखा है। और उसने आधी लाइक हाफ स्लीव्स की उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी और भूरे रंग के उसके पुराने जूते पहने थे उसने। ठीक है, आपको ये लाइंस याद करनी है। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था, जिसे आप देखते हो। ठीक है, एक रुमाल के गले में बंधा था। उसने ब्राउन कलर के शूज़ पहने थे, आपको ये सब याद रखना है। और उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे, यानी कि जो उस परिवार के जो लोग थे वो उसके आसपास खड़े थे, उसे घेर कर। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। अब पंच मतलब क्या होता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, हम उसको पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, निर्मला। ठीक है, तो ये जो जिसने ये कहानी लिखी है वो ये कहानी को सुना रहे कि निर्मला एक चमक मतलब मेरी तरफ, यानी वो निर्मला उसकी पत्नी होगी, तभी इसने ऐसे लिखा है कि निर्मला कभी मेरी तरफ देखती और कभी अपने भाई की तरफ। ठीक है, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, यानी कि साले साहब का, मैंने आपको कहा कि वो उसका हस्बैंड होगा, तो साले साहब आए थे, आप देख रहे हो। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। ये जो स्टोरी राइटर है, ये कौन है स्टोरी राइटर, ये
उस घर का ओनर लिख रहा है, ठीक है, जिसके साथ ही हुआ है, जिसके घर में एक बच्चा आया था, तो ये वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है कि उनके घर में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। जब मैं लाइक यहाँ पे हम थर्ड लाइन पे, मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा, मेरी दोनों आंखें मतलब हैरान रह गई, शायद यही होगा इसका मतलब कि दोनों आंखें उसकी, जब अपनी बहन के घर गया तो उसने वहाँ पे देखा बहुत नौकर है, तो उसका भी मन किया कि मैं नौकर रखूँ। तो उन्होंने नौकर रखने के उसमें कि मेरे को भी एक नौकर मिल जाएगा, उस लड़के को नौकरी दे दी, ये इसमें लिखा है, ठीक है। और नौकरी दे दी तो उनके घर में नौकर आ गया है उसकी तरह। अब हम यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं, नीचे वाले पैराग्राफ में, ऊपर पैराग्राफ में यही लिखा है कि उसने नौकर का सुख देखा, तो उसका जो वाइफ थी उसने कहा ठीक है हम इसको भी रख लेते हैं। तो उन्होंने उस 12-13 वर्ष के जो बच्चा था, 12-13 साल का बहादुर वाला बच्चा, उसको अपना नौकर बना लिया, ठीक है। आपको याद रखना कि वो उस घर का नौकर बन गया था। फिर पहले साल साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसके गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। आपको याद रखना है, बहादुर के बारे में भी बातें हो रही हैं कि वो एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा, यानी जो उनका बॉर्डर लाइन होती वहाँ पे था। उसके जो पापा थे वो युद्ध में मारे गए थे बहादुर के, और उसकी जो माँ है वो सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। और उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी, बहुत गुस्से वाली थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए, पर वो नहीं करता था। वो पहाड़ी जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता था, तो फल तोड़ कर खाता था। ये सब बहादुर करता था, ठीक है। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए जाता था, यानी कि कभी कभी बहादुर पशुओं को चराने ले जाता था। ये बहादुर की बातें हो रही हैं अभी। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए उसने वह बहुत चिढ़ता था। मतलब बहादुर की माँ किसी भैंस को प्यार करती थी, एक गाँव की स्टोरी, ठीक है। तो उसने इसलिए उस भैंस को बहुत मारा। मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई, जो कुछ दूर पर खेत में काम कर रही थी। माँ को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने मतलब उस बच्चे को काफ़ी मारा, और वो गुस्से से जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी 2 गुना पिटाई करी, यानी बहादुर को उन्होंने और ज़्यादा मारा। और उसी वजह से उसकी कराता वो छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। मन फट जाना मतलब लगाव ना रहना, प्रीति ना रहना। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत ही इसमें जो भाषा का प्रयोग है वो बहुत ही अलग भाषा है। वो क्या भाषा है हम इसको एंड में पढ़ेंगे, पर ये बहुत अलग भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है कि तो वो अपनी मम्मी से गुस्सा हो गया, उसकी मम्मी ने उसको इतना मारा, इसलिए वो इतना गुस्सा हो गया कि वो घर छोड़ के चला गया, ठीक है। इसका यही मतलब है, इसलिए वो चुपके से, आप देख रहे हो, अंदर से चोरी चुप के घर में घुसा। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गई, यानी कि उसने अपनी मम्मी के जो पैसे रखे थे घी के डब्बे में वो निकाले और भाग गया वहाँ से अपने घर से, ठीक है। और फिर वहाँ से वह 6 मील दूर बस स्टेशन था जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी, तो फिर वहाँ पे गया और उसने उस बस को पकड़ के, उसके स्वर में एक मीठी झुंझुनाहट थी, मुझे ठीक ठीक याद नहीं मैंने उसको क्या हिदायतें दी, शायद यही कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। अच्छा, तो जो ऑथर है उसने क्या कहा कि उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, मीठी मीठी, और उन्हें अच्छे से याद नहीं कि उन्होंने उसको क्या कहा। बस उन्होंने उसको यही कहा कि अपनी शरारतें छोड़कर, बहादुर को कहा कि अपनी शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना ही घर समझे, ठीक है। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है, ये उन्होंने बहादुर को कहा। फिर बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती था, उसकी वजह से वो कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छा रहा, जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या कोई डॉगी का बच्चा पालने पर होता है। सुबह सुबह मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते थे, उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते थे कि तुम कौन हो, कैसे हो। मतलब उस जो बहादुर था उसको, जो वहाँ के जो कॉलोनी के बच्चे थे वो उसको चिढ़ाते थे एक तरह से कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, ये सब। फिर क्या हुआ, फिर निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाती थी कि मेरे यहाँ पे तो बहादुर, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, कि निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी
बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेती, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं जो नौकर चाकर को तलती भूनती हूँ। तलती भूनना मतलब आप देख लो लेफ्ट साइड लिखा है बहुत दुख देना, ठीक है। इसका मतलब है कि वो औरतों को सुनाती थी दूसरे की, भाई हम नौकर चाकर को प्यार से रखते हैं तो तुम आके खाना खा लो। धीरे धीरे घर के सारे काम भी करने लगा था। सुबह उठकर वो बाहर के नीम के पेड़ से दातून तोड़ के लाता, वह हाथ का सहारे लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। कि मतलब बहादुर क्या क्या करता था ये पूरा उनके बारे में लिखा है कि वो घर में क्या करता था, सबको पानी सबको चाय देता, सबकी हेल्प करता, घर का नौकर था तो वैसे ही, ठीक है। फिर निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी। मतलब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ ना, जब पड़ोसी ने उस निर्मला को जो उस घर की उस ऑथर की वाइफ थी उसको कहा, जिसने लिखा है मतलब जिसकी कहानी सुनाई जा रही है, जिसके थ्रू ये कहानी सुनाई जा रही है कि उस एक बंदे का कैरेक्टर लेके उसकी कहानी सुनाई जा रही है। तो जो उसकी वाइफ थी उसने जब थोड़ा टाइम हो गया है बहादुर को घर में रहते रहते तो उसने उसको थोड़ा कम ट्रीट करने लग गए, जैसे धीरे धीरे उससे नौकर की तरह बिहेव करने लग गए। पहले उसको अपना फैमिली मेम्बर समझते थे, फिर उसको फटी पुरानी जीन्स देने लग गए, ऐसी कोई दरी पर सुला देते, खाना नहीं देते। इस चक्कर में वो बहादुर जो बच्चा था वो यहाँ से भी भाग गया था, क्योंकि फिर जो इनका बेटा था उन्होंने भी बहादुर को काफ़ी मारा, काफ़ी। निर्मला का जो बच्चा था उसने बहादुर को, जो उनका बड़ा लड़का था किशोर, जो इस निर्मला और उनके जो हस्बैंड है उसका बेटा था, उसका नाम किशोर था, उनका बड़ा बेटा, उसने काफ़ी अपना रोब जमाया बहादुर के ऊपर और उसको मार के अपना काम कराता था। इसलिए बहादुर यहाँ से भाग गया था। ये रीज़न था कि वो इस घर में से भी भाग गया था, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी में यही लिखा है उनकी अपनी अपनी भाषा बना के, ठीक है। ये अचानक उस रिश्ता की पत्नी। फिर इसमें एक कहानी और आई थी यहाँ बीच में, मेरे को याद है जब मैंने ऐसे अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था कि बहादुर जो बच्चा था जब उनके घर में कोई रिश्तेदार आए थे तो किसी के पैसे नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने बहादुर पर शक किया कि शायद इसने हमारे पैसे चुरा लिए होंगे। तो उस बच्चे को काफ़ी बुरा लगा कि वो चोरी नहीं करता और उस पर आप ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो वो चीज़ उस बच्चे को काफ़ी हर्ट हुई थी, बहादुर नाम के इस बच्चे को। इस वजह से वो घर छोड़ के भाग गया था कि उसको कोई सब डांट रहे हैं, मार रहे हैं, उसका बेटा भी परेशान करता है और अब उस पर ऐसे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो उसने कहा मुझे यहाँ रहना ही नहीं, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। ये रीज़न था वो इस घर में से भी भाग गया था। तो इस कहानी से हमें मतलब टोटल क्या मिलता है कि, ठीक है, ये इसके प्रश्न है, इसका प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। क्या है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। ये वाक्य किसका था? ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य कहा था वाचक ने, ठीक है। वाचक यानी जिसने कहानी लिखी है, मतलब जो निर्मला का हस्बैंड इसमें ऐसे दिखा रहे हैं वो, ठीक है। और देख पे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मैं मारते मारते हुए तेरा होलिया टाइट कर दूँगा। ये जो भाषा है ये ऑब्वियस सी बात है किशोर ने कही थी, जो उनका बेटा था, निर्मला का बेटा, ठीक है। ये ग वाला आंसर हो जाएगा इसका। महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, ये पड़ोसियों ने निर्मला को कहा था, ठीक है। ख हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी इजी है, आप ऐसे ऐसे समझ के पढ़ोगे। आपने समझ लिया कौन था बहादुर, गांव से आया था बच्चा, अपनी उसकी मम्मी उसको मारती थी इसलिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे भी उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगे इसलिए फिर वो यहाँ से भी भाग गया था। तो ये स्टोरी है। तो अब इस कहानी से क्या समझने की कोशिश की है, क्या समझाने की, कि ज़रा सोचिए लेखक ने इस कहानी का विषय जीवन के किस हिस्से से उठाया, इसकी कथा वस्तु क्या है, ठीक है। हम देखते हैं कि कहानी का एक पात्र ये कहानी सुना रहा है। मैंने आपको कहा था जैसे पहले भी कि एक पात्र ही कहानी सुना रहा है, जो इन सब में इन्वॉल्व है वो एक ही इंसान इसको कहानी को सुना रहा है, उसे हम वाचक कहेंगे, उसे वाचक कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कहानी किसने लिखी है, कैसे सुनाई, तो आप बोल सकते हो कहानी का एक पात्र ही कहानी को सुना रहा था, जिसे हम वाचक कहेंगे, ठीक है। और अपने परिवार और रिश्तेदारों के माध्यम से कम उम्र के घरेलू नौकरों के प्रति मध्य वर्ग के व्यवहार का चित्रण किया गया है इसमें। इस बहादुर की क्या कथा वस्तु है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु क्या है, तो आप लिखोगे कि इस कहानी की कथा वस्तु है कि मध्यम रिश्तेदारों के माध्यम से कम उम्र के घरेलू नौकरों के प्रति मध्य वर्ग के व्यवहार का चित्रण किया गया है। यानी कि जो कम उम्र के घरेलू जो
काम करने वाले होते हैं उन पे मध्य वर्ग के परिवारों का कैसा बिहेवियर होता है उनके साथ, ये इस चीज़ की कथा वस्तु है। ये इस बारे में बताया गया है। ये वाचक का परिवार मध्यवर्गीय परिवार था, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो थे। उन्होंने एक नौकर रखा, उससे कैसे बिहेव करा, कहानी शुरू से कैसे होती है, इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि वाचक अचानक अपने गंभीर हो जाने की बात कहता है, फिर बहादुर का नाम नहीं लेता, उसके वे प्रयोग करता है, फिर निर्मला की चमकती हुई दृष्टि का उल्लेख करते हैं। ठीक है, ये सब इस कहानी की शुरुआत में हुआ था, आपको मैंने बताया था। ऐसे पूरा इस कहानी के बारे में लिखा है। इस कहानी की 3 घटनाओं से आप भी बहुत दुखी होंगे कि इन 3 का संबंध बहादुर के पिटने से ही है। कहानी में वाचक के बेटे ने किशोर, पहले उसने बहादुर को पीटा था, उसके बाद उसकी मम्मी ने भी उसको पीटा था, फिर वाचक के घर में बहादुर का सबसे पहले किशोर पीटता था, फिर निर्मला भी बहादुर को रोटियाँ नहीं देती थी बना के, उसको कहती थी कि तू खुद बना, उसे ऐसे सुला देती थी। अब आप खुद सोचो, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो हम सबको बुरा लगेगा। तो बस ये ऐसे ही हमारी लाइक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी की एक स्टोरी यहाँ पे उठा के बताई गई है कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा पात्र और चरित्र चित्रण, मतलब पात्र कैसे हैं, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बहादुर है इस कहानी का मुख्य पात्र। ठीक है, जो कि 12-13 साल का बच्चा है, छोटे कद का है, मोटा गोल मटोल सा, जो गोरा है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपकी बुक में भी होगा, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, फ्री बुक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने लिंक दे रखा है, PDF में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ये कहानी में यही था, बहादुर की स्टोरी, मिडिल क्लास की स्टोरी। अगर अब इस बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना क्वेश्चन पेपर में, तो आई होप कि आप उसका आंसर दे दो, क्योंकि ये काफ़ी इजी था, इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल कहानी थी। ये वही कहानी की और डिटेलिंग दी गई है। इसकी भाषा शैली कैसी थी मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगी। तो आइए अब कहानी की भाषा की विशेषताओं को उल्लेख करते हैं। कहानी को पढ़ते हुए कभी भी ये नहीं लगता कि इसकी भाषा कठिन या बनावटी है। ठीक है, हम कहानी को पढ़ते चले जाते हैं। इस कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तित्व और उनके भावों के अनुकूल है, यानी कि इस कहानी की भाषा कैसी है, जो इंसान जैसा है उसने वैसी भाषा का प्रयोग किया, ये इस कहानी की भाषा है। सभी पात्रों का बोलने का ढंग अलग अलग है, आपने देखा होगा किसी कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ हो रहे थे बीच में। इसी ढंग से हमें इनकी विशेषताओं को पता लगता है कि बहादुर तकलीफ़ पड़ जाएगी के स्थान पर तकलीफ़ पड़ जाएगा बोलता है, क्योंकि बहादुर को नेपाली बताया गया है, तो वो लोग थोड़ा हिंदी ऐसे बोलते हैं, इसलिए। आप किशोर की भाषा देखोगे तो देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, मतलब ये भाषा कितनी ईगोइस्टिक भाषा है। ऐसे रिश्तेदार कैसी भाषा बोलते हैं, जो जैसा इस पात्र में दिखाया गया है, जिसको दर्शाया गया, उसने वैसे ही भाषा का प्रयोग किया है इसके अंदर। ठीक है, स्तोत्र के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। ठीक है, आपको ये चारों याद कर लेने हैं। हमारी बोलचाल की भाषा की ये विशेषता है, उसमें तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय और अनेक भाषाओं के शब्द चले आते हैं। जैसे कि आप देखोगे, अगर कोई पंजाबी इंसान है तो वो अपनी भाषा बोलेगा, पर बीच में मैनू या तोनू या जो भी उसको पंजाबी आती होगी, थोड़ा सा वर्ड वो पंजाबी का ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे अगर कोई मराठी है तो वो मराठी भाषा बोल देगा कि काय म्हणतोस, ऐसे कुछ भी भाषा जो भी मराठी होती होगी। ठीक है, अगर कोई राजस्थान के तो वहाँ की थोड़ी भाषा बोल देगा, या अगर आप किसी से बात करते हो तो आप भाषा समझते हो उसकी कि वो कहाँ का है, उसके साउंड लग के साउंड से पता चलता है कि वो इंसान किस जगह का होगा। आप देखते हो हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये वही है, उसी बारे में बताया गया है। और इस कहानी का उद्देश्य क्या था, ये समझाना कि इस कहानी का उद्देश्य था, अर्थात लेखक कहना चाहता था कि इस कहानी में हमें बहादुर के व्यक्तित्व ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। उसके बाद किसने प्रभावित किया है, क्या वाचक ने किया? नहीं, बहादुर के बारे में बता रहे, उसके पश्चात यह पछतावा उसके सारी कमियों को दूर कर देता है। ये सब इसका उद्देश्य था कि एक जो बच्चा है 12-13 साल का, अगर वो किसी के घर काम करने जाता है तो वो कैसा फील करता है, अगर हमें उसके प्रति कैसा उससे बिहेव करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था, ये समझाना। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ वो पढ़ लेंगे, सही गलत यानी ट्रू फॉल्स।
जिससे हमें पता चले कि आपको कितना आता है। आप मुझे इसके आंसर्स नीचे देना, मैं आपको एक दो करवा देती हूँ कि संवाद कहानी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन पात्रों की विशेषताएं नहीं बताते। ऐसा होता है? आप मुझे बताओ, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा तो ऐसा होता है, ठीक है। इसका कमेंट में आप मुझे आंसर दोगे, बाकी मैं आपकी करवाती हूँ। वाचक द्वारा पाठक से सीधे बातचीत किए जाने के कारण बहादुर कहानी में संवाद अधिक है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वाचक सीधे बातचीत कर रहा है। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों एवं वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका जवाब भी राइट आएगा, सही, क्योंकि पड़ता है। आप देखोगे जो अमीर है वो अलग बिहेव करेगा, जो थोड़ा गरीब है वो अलग, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास स्कूटी है वो अलग बिहेव करता है। ये चीज़ का मतलब है, ठीक है। मध्य वर्ग केवल रहन सहन और खान पान में ही नहीं दिखावा करते, भाषा के स्तर पर भी करते हैं। इसका जवाब भी हाँ होगा, क्योंकि हम भाषा के स्तर पर भी करते हैं। कुछ लोग इंग्लिश बोल के दिखाते हैं कि हम एक अलग क्लास के हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों करा दी। जो का आंसर है वो मुझे आप दोगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि मुझे पता चला आपको कितना समझ में आया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता। अभिव्यक्त क्या नहीं होता मतलब क्या नहीं होता, कहानी के एंड में क्या नहीं होता, अपराध का बोध नहीं होता, ठीक है। तो इसका हम घ आंसर दे देंगे। ऐसे इसमें क्वेश्चन आंसर्स है। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से जुड़े रहो। ये हमारा पूरा चैप्टर था, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। टोटल 27 पेजेस का चैप्टर था। होप मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे काफ़ी सारे मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी लाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने फ्री PDF बुक का, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप गाइड से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो उसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।